कभी जेवर की पहचान सिर्फ खेत खलियानों से होती थी, लेकिन अब यही धरती देश की नई आर्थिक उड़ान का केंद्र बनती जा रही है। यात्री उड़ानों के बाद अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू कार्गो सेवा की भी औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहली कार्गो फ्लाइट चेन्नई से ई कॉमर्स का सामान लेकर नोएडा पहुंची और यहीं से नया सामान लेकर वापस रवाना भी हो गई। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि किसानों, कारोबारियों और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उम्मीदों को नई ऊंचाई देने वाली शुरुआत है। इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू। चेन्नई से पहुंची पहली कार्गो फ्लाइट। उद्योगों और किसानों को बड़ी सौगात। आसमान में उड़ता ये विमान, रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट और हर चेहरे पर नई उम्मीद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। चेन्नई से ई कॉमर्स का सामान लेकर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, फायर टेंडरों ने वाटर कैनन सैल्यूट देकर उसका स्वागत किया गया। विमान से सामान उतारा गया और कुछ ही देर बाद नोएडा से ई कॉमर्स का सामान लादकर यही विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें, आज से यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से नोएडा एयरपोर्ट के आसपास अपैरल क्लस्टर पार्क, एमएसएमई पार्क और टॉय सिटी पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, इस तरीके के पार्क बसाए गए हैं और उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा जो सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ आज से कार्गो फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी गई है और शुरू में ई कॉमर्स और जो मोबाइल फोन्स हैं, टेबलेट्स हैं, ये तमाम डिवाइसेस आज जो है और परिशेबल यानी जो खाद्य पदार्थ हैं वो सभी चीजें यहां से एक्सपोर्ट किए जाएंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट की आज से शुरुआत हुई है और इसके बाद लगातार सीमलेस कनेक्टिविटी रहे, इसके लिए इनबाउंड और आउटबाउंड एरिया जो है वो आसपास है और आप तस्वीरें देखेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा भी आपको तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है और जिस उद्देश्य के साथ आपको बता दें, 15 जून से जो फ्लाइट्स है उनकी शुरुआत की गई थी, कॉमर्शियल फ्लाइट्स की, और आज 17 जून है। आज से यहाँ पे कार्गो फ्लाइट्स भी उड़ान भरनी शुरू कर दी और माना जा रहा है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उड़ान भरती हुई दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक शुरुआत के साथ खेतों की खुशबू भी अब देश के बड़े शहरों तक पहुंचेगी। पठानकोट के किसानों की ताजा लीची नोएडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से इसे मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु भेजने की तैयारी की गई। मतलब अब किसानों की मेहनत कम समय में बेहतर कीमत के साथ देश भर के बाजारों तक पहुंचेगी। जो फल पहले मंडियों तक सीमित रह जाते थे, अब सीधे हवाई रास्ते से बड़े बाजारों में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें सीधे देखिए, लीची जो कि पठानकोट से आई हुई हैं और सीधा हैदराबाद और बेंगलुरु जाएंगी अलग अलग फ्लाइट से, और साथ ही इसके अलावा हॉस्पिटल से संबंधित यानी मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट्स भी आए हुए हैं जिन्हें अलग अलग डेस्टिनेशंस पे एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके अलावा कुछ मोबाइल और ई कॉमर्स संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर पहुंची। तो जाहिर तौर पे आज से शुरुआत कर दी गई है। इसमें प्रीमियम लीची है जो पठानकोट से आई थी, हैदराबाद और बेंगलुरु जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने फ्रेजाइल आइटम यानी हॉस्पिटल से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं, इन्हें सीधे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मोबाइल गैजेट्स हैं, ये तीसरा जो कंसाइनमेंट है, ये मोबाइल से संबंधित इक्विपमेंट्स, ई कॉमर्स से संबंधित हैं और ये तमाम इक्विपमेंट्स अब लोड होकर अलग अलग फ्लाइट से जाएंगे। शुरुआत हो चुकी है आज से और चूंकि अगर इसकी बात करें कार्गो की, जहां पे मौजूद हैं, ये 30 एकड़ में बन के तैयार हुआ है और इसकी क्षमता जो है वो 2.55 लाख मेट्रिक टन पर ईयर है और इसकी 800 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया। तो जाहिर तौर पे इसका एक्सटेंशन भी होना है और 87 एकड़ में कुल ये प्रस्तावित है। एयर इंडिया सीट्स द्वारा विकसित मल्टी मॉडर्न कार्गो हब से शुरू हुई इस सेवा का फायदा सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियों को ही नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा। यूपी की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा कार्गो एयरपोर्ट। सबसे पहली तस्वीर नोएडा इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल की, जो एयर इंडिया सैट द्वारा ऑपरेशनल है। आपको बता दें, आज चेन्नई से फ्लाइट आई थी और इसमें 16 टन के आसपास माल आया था और इसके अलावा यहां से कुछ जो सामान है वो अपलोड किया जा रहा है और मालवाहक वाहन दोबारा चेन्नई लेकर रवाना हो जाएगा।
साथ ही यहाँ से लीची, इसके अलावा फ्रेजाइल आइटम्स यानी मेडिकल से संबंधित आइटम्स, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ गुड्स हैं जिसमें ई कॉमर्स से संबंधित यानी मोबाइल फोन, टैबलेट्स, इनको भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आज से शुरुआत हो गई, आज एक बड़ा दिन है। इस कार्गो सेवा का सबसे बड़ा फायदा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, कृषि उत्पाद और ई कॉमर्स सेक्टर अब तेज और आसान सप्लाई चेन का लाभ उठा सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कार्गो का दबाव भी काफी कम होगा। फिलहाल घरेलू कार्गो सेवा शुरू हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। आज जेवर एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पठानकोट की लीची चेन्नई के लिए भेजी गई। मारुति के कुछ स्पेयर पार्ट्स भी उतरे। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि ये कार्गो और लॉजिस्टिक का हब बने, उस दिशा में आज जेवर एयरपोर्ट से प्रयास आरंभ हो चुके हैं। और निश्चित तौर से अगर हम तुलना करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, तो मैं समझता हूं कि कार्गो के लिए जेवर एयरपोर्ट भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा और किसानों के लिए भी लाभकारी होगा। जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना ऐसा सामान, छोटे मोटे कल पुर्जे शीघ्रता से आयात कर पाएंगे, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस अवसर पर मैं सभी जनपदवासी और प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ दिन पहले इस धरती से पहली बार जेवर के किसान हवाई जहाज में बैठकर मुख्यमंत्री का आभार जताने लखनऊ गए थे और आज उसी धरती से मुल्क की आर्थिक तरक्की को नई दिशा देने वाली कार्गो उड़ान ने उड़ान भर दी है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये उन किसानों की उम्मीद है जो चाहते हैं कि उनकी फसल दुनिया तक पहुंचे। ये उन युवाओं का सपना है जो अपने शहर में रोजगार चाहते हैं। ये उन उद्योगों का भरोसा है जो तेज कारोबार का इंतजार कर रहे थे। और शायद यही है नए उत्तर प्रदेश और नए भारत की उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।